हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि देखिए अप्रेंटिस छात्रों का कितना परसेंटेज एनएससी में मिला हुआ है। और जैसे काफ़ी लोगों का कहना है कि जो लोग मतलब 2018 से 20 तक किए हैं उनका काफ़ी परसेंटेज कम है, उसके पहले जो लोग किए हैं उससे भी कम है। तो इस तरीके से उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है ग्रुप डी की एग्ज़ाम में 1/3 करने पे। और ये उनका कितना स्कोर बन रहा है और अप्रेंटिस छात्रों का कितना कट ऑफ जा सकता है 2024 में, क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इनको बताया जा रहा है कि 70 नंबर नहीं लाएंगे, 60 नंबर नहीं लाएंगे, सीबीटी में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इससे काफ़ी अप्रेंटिस छात्रों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि कितना लमसम आपका कट ऑफ जा सकता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हमने दो पोल कराए हैं, एक उसमें परसेंटेज को लेके और एक उसमें सीबीटी एग्ज़ाम को लेके। तो आइए हम पोल के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 4 सप्ताह पहले हमने ये रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल खुद के चैनल से ही इसमें पोल कराए थे कि सीसीए छात्रों आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है। तो पहले तो जैसे काफ़ी लोग बता रहे हैं कि हमारा 80 नंबर आ रहा है, हमारा 70 नंबर आ रहा है, तो 100 में 2-4 लोगों का आ जाएगा। तो इससे थोड़ी है कि सभी का कट ऑफ उतना ही जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना होइए। तो देखिए इसमें 1500 लोगों ने पोल किया हुआ है, यानी 1500 अप्रेंटिस छात्र हैं जो अपना स्कोर बताए हैं सीबीटी में उनका कितना मार्क्स आ रहा है। देखिए 1500 बहुत बड़ी संख्या है अप्रेंटिसों के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे मात्र सबसे ज़्यादा 45% लोग ऐसे हैं जिनका 20 से 30 नंबर ही अभी आ रहा है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है कि 70 नंबर 80 नंबर लाना, वो भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें मैथ भी काफ़ी टफ होता है और साइंस भी टफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो और यहाँ पे आप लोग दूसरा देख पा रहे होंगे कि 30 से 40 नंबर लाने वाले ये देखिए 27% हैं, और 40 से 50 नंबर लाने वाले मात्र 16% हैं। और जो लोग कहते थे ना कि 70 नंबर 80 नंबर ला रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 50 से 60 नंबर लाने वाले केवल और केवल 12%, यानी 100 लोगों में से 12 लोग ऐसे हैं जिनका 50 से 60 नंबर के बीच स्कोर आ रहा है। वो भी ऐसा नहीं है कि 1/3 हो, जैसे सीबीटी का एग्ज़ाम देने के बाद भी उसमें 1/3 यानी माइनस मार्किंग होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, जैसे 80 क्वेश्चन कर दिए, फिर उसमें से उनका चलिए ठीक है मान लीजिए 50 क्वेश्चन सही हो गया, फिर 30 क्वेश्चन उनका गलत हो गया। तो ये अपना बता रहे हैं कि हमारा 50 क्वेश्चन सही हो रहा है। इस तरीके से नहीं होता है। ये 30 नंबर जो आपने गलत किया है इसका 10 नंबर कटेगा, तो ये आ गया आपका 40 नंबर। 1/3 करेंगे तो 3 नंबर पे 1 नंबर कटता है, तो ये आपका 10 नंबर ये कट गया। तो 50 तो आपका आया था, लेकिन 10 नंबर कट गया, तो आप तो आ गए 40 पे ना। तो इस तरीके से होता है। और जो पोल करते हैं या अदर चैनल वाले, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से बच्चों को डर का माहौल नहीं बताना चाहिए। और ये एक चीज़ ये कह देनी चाहिए कि चलिए ठीक है, आप तैयारी करिए अच्छे से, हो सकता है कट ऑफ और बढ़ जाए 2-4 नंबर, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि कह देना चाहिए कि नहीं चलिए सबका 70 नंबर आ रहा है। अब जो बच्चा अभी भी 30 नंबर कर रहा है, ठीक है 30 नंबर, अब उसका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ गया है, 17 नवंबर से एग्ज़ाम है, और वो सोच रहा है कि अब तक तो हमने कर ही नहीं पाया, जब से फॉर्म भरे हैं 7-8 महीने में हमारा 30 नंबर आ रहा है। अब ये 70 नंबर लाने में हमको 40 नंबर प्लस करने होंगे, और 2 महीने में हम 40 नंबर नहीं ला पाएंगे तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। तो सबसे पहले देखिए, और भी जो प्लेटफॉर्म पे जो पोल कराए गए होंगे उसमें बहुत से ऐसे अप्रेंटिस छात्र हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि 80 क्वेश्चन तो कर रहे हैं, उसमें से उनका सही हो जा रहा है 50 ठो, फिर उनका गलत हो रहा है 30 ठो। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि हमारा 50 क्वेश्चन सही है, यानी 50 नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से नहीं, ये जो 10 आप गलत किए हैं इसमें से 1/3 करेंगे तो ये कटेगा 10 नंबर, तो ये 50 की जगह आ जाएगा 40 नंबर। तो ये होता है, तो यानी आपका 40 नंबर ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और दूसरी चीज़ है कि इसके बावजूद भी देखिए ये पोल के माध्यम से जो हमने आपको जानकारी दिया है, तो यहाँ पे इसको भी आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे 20 से 30 नंबर लाने वाले 45% अप्रेंटिस छात्र हैं। ये देखिए 45%, 30 से 40 नंबर लाएंगे तो उनका कम से कम यहाँ पे 2/3 करेंगे। ठीक है, तो 30 से 40 नंबर है, तो मान के चलिए कि आपका 20 से 22 नंबर बन रहा होगा। तो इस तरीके से काफ़ी हाई कट ऑफ उतना भी नहीं जाएगा। और इसके बाद और एनएससी में देखिए कितना परसेंटेज आ रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक पोल कराया था, काफ़ी पहले से ही पोल करा के रखा है। यहाँ पे देखिए 7 महीने पहले हमने पोल कराया था, अभी भी इस पर 1200 लोगों ने अपना पोल दिया है।
और इसमें हमने पूछा था आप अप्रेंटिस में कितना परसेंटेज है, मतलब आपका अप्रेंटिस में कितना परसेंटेज है एनएसी सर्टिफिकेट में। तो यहाँ पे देखिए 60 से 70% पाने वाले 21% लोग हैं, 70 से 80% पाने वाले 20% लोग हैं, 80 से 90% पाने वाले 21 लोग हैं। यानी ये 20-20-21 का ही आंकड़ा है 80-90 तक, ठीक है। फिर यहाँ पे 38% लोग ऐसे हैं जिनका 90 से 100% के बीच में है। जैसे मान लीजिए किसी का 90 हो गया, किसी का 91 हो गया, तो इस तरीके से पाने वाले 38 लोग हैं। तो इनका जिनका 90 प्लस है तो उनका 30 नंबर बन रहा है, ठीक है, 30 से 31 नंबर बन रहा है। तो 30 नंबर ये और 30 नंबर अगर उधर कर पा रहे होंगे तो ये 60 नंबर बना। तो मान के चलिए 55 से 60 के बीच आ रहा है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सभी जोन में अब की बार अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सभी में पिछली बार की तरह 30 नंबर पे 40 नंबर पे होगा। तो इसी तरीके से सभी जोन में 70-70 ही जाएगा, 60-60 ही जाएगा। तो इस तरीके से नहीं है, क्योंकि कहीं पे देखिए 2 से 3 लोगों में पर सीट का कंपटीशन है, कहीं पे 15 लोगों में पर सीट का कंपटीशन है। तो इस तरीके से भी है। तो काफ़ी कट ऑफ तो अंतर तो देखने को मिलेगा आपकी। लेकिन जहाँ 15-20 लोगों में कंपटीशन है वहाँ मान लीजिए 60 नंबर तक जा सकता है। लेकिन अब जहाँ 2 से 3 लोगों में एक सीट है, तो ऐसा तो नहीं है कि 2 से 3 लोगों में एक सीट है तो उनका तो मान लीजिए 45 पे भी हो सकता है, 50 पे भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 60 नंबर पे होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, इन सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। और जितने लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनको बता दें कि देखिए रोज़गार 75-90 आपकी पूरी हेल्प करेगा। आप अप्रेंटिस हैं, ITI हैं, पूरी जानकारी एग्जैक्ट जानकारी प्रोवाइड कराएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको कोई बाधित नहीं करता। आप जहाँ चाहिए वहाँ जानकारी लीजिए, लेकिन मोटिवेशनल हो के अपनी तैयारी करिए। आप लोग पहले डर का माहौल ना करिए कि नहीं होगा नहीं होगा, इस तरीके से नहीं करना है। हमने आपको सब कुछ दिखा दिया कि कितना अप्रेंटिस में परसेंटेज आ रहा है, कितने परसेंटेज लोगों का कितना परसेंटेज है। क्योंकि इनमें भी आप लोगों को 1/3 को लेके परेशानी रहती है कि 1/3 किसी का 30 नंबर बन रहा है और किसी का 20 नंबर ही बन रहा है। ये भी काफ़ी इफेक्ट है। तो ठीक है, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। अब काफ़ी प्रयास किया जा चुका, अब एग्ज़ाम डेट आ गई है, अब एक ही मुद्दा है तैयारी करने का, ठीक है। तो अब जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा होगा कि 70-70, 80-80 नंबर CBT में जो बच्चे ला रहे हैं, इस तरीके से बताया जा रहा है। बहुत मान लीजिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं ला रहे होंगे, 100 में से 2, 4, 10 बच्चे होंगे। तो मान लीजिए जिस जोन में 500 सीटें हैं, एक मतलब उदाहरण के तौर पे, तो अगर उस जोन में बहुत जो 70-80 नंबर लाने वाले होंगे, तो मान लीजिए 50 बच्चे होंगे, तो उसमें से फिर भी तो 450 सीटें बच गई। तो 450 सीटें पे ऐसा तो नहीं है कि ये भी सभी लोग 70 नंबर ही लाएंगे। 50 लोग तो 70, मान लीजिए 70 प्लस कर दिए, 450 सीटें बची आपके लिए। तो इसमें 40-45 नंबर CBT में लाने वाले भी लोगों का सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए। और भी जिस तरीके से आपके देखिए, ये हम आपको जानकारी इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि देखिए कंटिन्यू कमेंट आ रहे थे, कंटिन्यू मैसेज भी आ रहे हैं, कुछ लोग कॉल भी कर रहे हैं कि सर इस तरीके से क्या करें हम लोग, एक तो वैकेंसी नहीं बढ़ी और उसके बाद इतना हाई कट ऑफ जाने वाला है। सभी लोग बता रहे हैं कि उनका प्रीवियस में और मॉक टेस्ट में इतना इतना आ रहा है, तो हम लोग क्या करें। तो इन सारी चीज़ों को लेके आपको हमने क्लियर कर दिया है। आप लोग तैयारी में लगे रहिए और सब कुछ हमने पोल के माध्यम से कराया है, अपने जुबानी तो नहीं बताई। ये अपने आप ही लोगों का ये पोल है, क्योंकि देखिए 1500 काफ़ी बच्चे हैं। ये 1500 लोगों के पोल के माध्यम से आपको हमने जानकारी दिया, ठीक है, कि कितना आपका CBT में आ रहा है। ये हमने खुद से नहीं बनाया, ये आपके पोल के ही माध्यम से आपको ये जानकारी दी जा रही है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप लोग देख पा होंगे कि NSE में जो परसेंटेज मिलता है, इसमें भी 1200 लोगों ने अपना पोल किया है, इसमें देखिए। तो इस तरीके से इतने इतने अप्रेंटिस छात्रों के द्वारा ही पोल किया गया है। तो सोचिए यही आंकड़ा होगा, लमसम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको सारा चीज़ें क्लियर कर दिया कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा और किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। और कुछ लोग हैं पढ़ने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं, 500 में से 10-20 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो भी उसके बाद भी 450 अगर आपकी सीट जोन में बच रही है तो भी 450 में आपका 40-50 नंबर लाएंगे CBT में। और 1/3 करने के बाद 30 नंबर 28 नंबर आपका बन रहा होगा, दोनों ऐड करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि जो ITI नॉन ITI की वैकेंसी है, वहाँ तो पर सीट पर मान लीजिए 100 लोगों का कंपटीशन है। तो वहाँ कट ऑफ कितनी गया था, ज़्यादा से ज़्यादा अगली बार 75 गया था, इससे ज़्यादा तो नहीं गया था, कहीं पे 64 गया है। तो इस तरीके से ही गया है। अब आपका पर सीट पे कंपटीशन मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा होगा, 15 लोगों में होगा। तो 15 लोगों में ऐसा तो थोड़ी है कि आपका 70 चला जाएगा।
ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों को सारी चीज़ें ये समझनी होंगी और जितने लोग समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जो लोग नहीं समझे होंगे वही लोग तैयारी करिए, इन सारी चीज़ों को छोड़िए। आप लोग जितना तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, 2 महीने का समय बचा, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप लोग जानकारी के लिए कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल अगली वीडियो उसके टॉपिक पे होगी, आपको पूरे डिटेल से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी जगह आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो आपके अप्रेंटिस साथी हैं उनको भी इस तरीके से समस्याएं हो रही हों तो उनकी भी समस्याएं दूर हो सकें। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।